सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत बड़ा पोस्ट जो है उन्होंने सुशांत के नाम लिखा है कि कैसे सुशांत और वो मिले थे। दरअसल वो सुशांत को बचपन से जानते थे क्योंकि सुशांत, विशाल और श्वेता एक ही स्कूल में जाते थे और श्वेता को वो श्वेता की ही क्लास में पढ़ते थे। तो एक बहुत बड़ा पोस्ट जो है उन्होंने लिखा है बरखा, सुशांत इज नॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन वाई। दरअसल कल आपने देखा होगा कि बरखा दत्त ने उनकी थेरेपिस्ट सुजान का इंटरव्यू डाला था जो काफ़ी चर्चा में है, और सुजान ने पब्लिकली बहुत सारी बातें जो है आकर बताई कि सुशांत को क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब उसी पर उन्होंने बरखा को लिखा है कि बरखा, सुशांत मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। जाहिर सी बात है कि परिवार जो है इन सारी बातों से नाराज़ है जो बरखा ने कल सुजान का इंटरव्यू डाला। और आगे जो है उन्होंने बहुत लंबा पोस्ट डाला है। वो लिखते हैं कि आई एम नॉट मेकिंग एनी क्रिमिनल एलिगेशन एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फादर, या मैं अपने ससुर के बिहाफ पर नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है जिसको मैं लिख रहा हूँ। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है पूरी डिस्कशन को मेरे भाई के मर जाने के बाद ये सारी डिस्कशन को किया जा रहा है। मेरा और सुशांत का बहुत हेल्दी रिलेशनशिप था और हमारी जितनी भी बातें होती थी वो हमेशा बुक्स को लेकर या फिर किताबों को लेकर या फिर फिल्मों को लेकर होती थी। मैं उसको 1997 से जानता हूँ, जब मैं 8th ग्रेड में था, क्योंकि उसकी जो बहन है श्वेता यानी कि मेरी वाइफ, हम सब एक ही स्कूल में जाते थे। मैं और श्वेता एक ही क्लास में थे और वो मुझसे 1 साल जूनियर था। वो आगे कहते हैं कि श्वेता, सब उसको जो है श्वेता के छोटे भाई, लिटिल ब्रदर के नाम पर ही जानते थे। श्वेता और मेरी बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छी थी, तो लोग हम दोनों को टीज भी करते थे, मुझे और सुशांत को जीजा साला कहकर स्कूल में। हालांकि फिर उन्होंने बताया कि कैसे श्वेता और उनकी शादी हुई। वो कहते हैं कि आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई केयर अबाउट वुमेन्स इशू। माई फर्स्ट पॉइंट इज दैट केयरिंग अबाउट वुमेन्स इशू इज नॉट incompatible with filing criminal charges against a female suspect. इन दोनों को जो है मिलाया नहीं जा सकता है. My second point is that I do personally believe that there should be a special stigma around mental health issue, just like physical health, mental health and also an outcome of biology and the environment. The reason I said special is that it is nearly impossible to completely eliminate stigma from health issue. For example, तो आगे कहते हैं, so even if we are able to bring down the spatial stigma, however, since there is an enormous amount of stigma today, mental health information is protected by the law of the land. Disclosing mental health information by a psychologist is not only unethical but also illegal. उन्होंने सुजान की तरफ ये बात कही है कि ठीक है, मैं मानता हूँ मेंटल अवेयरनेस पे बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ये बात जो है लॉ के हिसाब से आप किसी की मेंटल हेल्थ को इस तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये इलीगल है और अनएथिकल है जो कल सुजैन ने काम किया है। आई लीव इट टू माई फादर इन लॉ टू प्रेस चार्ज ऑन दिस मैटर। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब मेरे जो है ससुर इस पर उनके ऊपर है कि वो इस पर मुकदमा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है, सुजान ने आकर बहुत सारी बातें बोली कि सुशांत को क्या क्या बीमारी थी, किस ट्रॉमा से गुजर रहे थे और इस तरह के पेशेंट जिनको बायपोलर पैरोनिया हो वो क्या क्या कर सकते हैं। सारी बातों पे सुजान ने बात की। माय थर्ड पॉइंट इज अ क्वेश्चन ऑन द वैलिडिटी ऑफ सुजान क्लेम्स, कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वैलिडिटी है सुजान के क्लेम की, वो कितनी सही है। इट टेक्स 6 years ऑन एवरेज टू डायग्नोज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। 6 साल लगते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा पोस्ट डाला है, लेकिन मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ। सुजैन वेरी कन्वीनियंटली डायग्नोज सुशांत इन लेस देन 2 months। ये कैसे पॉसिबल है? एंड देन शी हैज़ द ऑडेसिटी टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। If we are to believe Suzanne, another thing which does become clear is that it was Ria indeed who was seeking treatment for Sushant and not Sushant himself. Prior to October-November 2019, as far as I know, no one who has lived with Sushant has ever complained about his mental health, nor has Sushant himself. My fourth point, questioning Ria's role in this all matter. I am not using any special information. I am quoting everything available in public domain.
The FIR claims that Sushant was perhaps given an physiotropic drugs by Riya. तो वो कहते हैं कि सारी चीज़ों पर जो है अब रिया की भूमिका पर भी जांच होनी चाहिए. द मोर इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ डिस्कशन हेयर कुड बी दैट ऑफ नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. उन्होंने सारी मेडिकल चीज़ों का जो है जिक्र किया है. इट विल इंडीड बी अ शॉकिंग सरप्राइज टू एंटायर नेशन if it is found in the court of law that she was a loving partner and not a opportunistic who eliminated most of Sushant's ties with his family and friends. My final point is that a disappointment in Barkha Dutt in this matter. Please understand that I am not attacking her work. I am very disappointed with the path she chose in this matter. हालांकि उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है अपने इस पोस्ट में कि साल 2019 के बाद जो है सुशांत का परिवार से जो है एकदम नाता जो है उनकी बहन से श्वेता से कट गया था और उसके बाद जो है उनकी बातचीत इतनी नहीं होती थी. तो वो भाई जो पूरे स्कूल में श्वेता का लिटिल ब्रदर के नाम पर जाना जाता था, उन्होंने ये जो लाइन लिखी है बताती हूँ. नाउ आई कैन मेक्स I had moved to US in the 2006 but stayed in touch with Sushant until early 2019 and we lost touch. उन्होंने बताया, सॉरी श्वेता नहीं, उनका जो है बातचीत 2019 में कम हो गई थी. लेकिन उन्होंने कहा है कि अब ये मेरे पिता पर है कि वो इस पर लीगल एक्शन लेते हैं या नहीं, क्योंकि सुजैन ने जो बात कही है वो अनएथिकल है और लॉ के अगेंस्ट है. आप अपने पेशेंट के बारे में, अगर वो जाते भी थे तो ये सारी बातें जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते. और इस बात को लेकर विशाल कीर्ति पहली बार जो है सामने आए हैं और ये सारी बातें जो है उन्होंने एक बहुत लंबा पोस्ट लिखा है उसमें कही है.